आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक डिसमिल को मान को हम धूर में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि आप इसमें जानेंगे कि एक डिसमिल में कितना ज़मीन होता है, वो भी अलग अलग यूनिट में। जैसे स्क्वायर इंच में एक डिसमिल में कितना स्क्वायर इंच होता है, एक डिसमिल में कितना स्क्वायर बित्ता होता है और एक डिसमिल में कितना स्क्वायर मीटर होता है। तो सारे आपको इसी क्लास में देखने को मिलेगा, इसलिए क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज जो नोट्स आप लोग तैयार करते हैं वो तैयार करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम अभी जो लेंगे एक डिसमिल में, ठीक है। अगर डिसमिल का मान जो है ना अलग अलग यूनिट में अलग अलग होता है, लेकिन सबका वैल्यू समान ही माना जाए। जैसे डिसमिल बराबर, ठीक है, जैसे हम यहाँ लेंगे एक डिसमिल में देखा जाए, हम सबसे पहले इंच पकड़ते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। एक डिसमिल बराबर 62,726.4 वर्ग इंच। क्या वर्ग इंच बराबर एक डिसमिल होता है, समझ गए। और इस मान पे हम क्या करेंगे, ये मान को पकड़ेंगे और इसी पे सारे सवाल को यानी कहा जाए तो अभी जो हम निकालेंगे, मतलब एक डिसमिल में कितना धूर होता है इसी पे निकाल लें, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए क्वेश्चन एक लेंगे, उस क्वेश्चन को इस पे फिट कर देंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा ना, 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से एक डिसमिल में कितना धूर होगा। 5.5 हाथ की लगी से एक डिसमिल में कितना धूर होगा। क्वेश्चन को गौर से सुनिए। 5.5 हाथ की लगी से एक डिसमिल में कितना धूर होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा डिसमिल बराबर 62,726.4 वर्ग इंच। क्या कि क्यों ये लिखेंगे, क्योंकि इस मान पे डिसमिल का मान ये पकड़ के यानी ये पुट करके यानी ये फिट करके या ये मान लेके जो भी आप समझिए उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम धूर का मान निकलेंगे। क्या चीज का, गौर से सुनिएगा सवाल को। 5.5 हाथ की लगी से एक डिसमिल में कितना धूर होता है, और ब्रैकेट में लिखिएगा एक डिसमिल बराबर 62,726। क्या 62,726.4 वर्ग इंच। इस पे फिट करेंगे क्योंकि हम यही मान पे निकालने वाले हैं, इसलिए मान लिखेंगे। देखिए लगी कितना था, देखिए लगी आपको 5.5 हाथ हो गया। कितना हाथ, 5.5 हाथ, ठीक है। 5.5 हाथ लिखा है। डिसमिल हो गया कितना, एक डिसमिल, ठीक है, एक डिसमिल हो गया। तो इतना आपको आ गया, तो आपको धूर निकालना है। तो धूर बराबर क्या होगा, वाट, ठीक है, यानी वाट मतलब धूर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए धूर बराबर होता है लगी स्क्वायर। क्या होता है, लगी स्क्वायर। अभी लगी का स्क्वायर यानी हम वो इंच में लिए हैं, तो लगी को हम इंच में चेंज करेंगे। 5.5 गुने 18 यानी इसको स्क्वायर करेंगे, इस इंच में निकलेगा इंच। इसको स्क्वायर करेंगे यानी 99 इंच, ठीक है, का स्क्वायर करेंगे तो ये जो आपको आ जाएगा 98.01 वर्ग इंच। क्या वर्ग इंच, यानी इसको स्क्वायर इंच भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इतना अब हमको निकल गया। अब हमको धूर निकालना है, एक डिसमिल में कितना धूर होता है। तो एक डिसमिल का मान यहाँ पे 62,726.4 वर्ग इंच होता है। वर्ग इंच में इसलिए लिए क्योंकि हम धूर का मान वर्ग इंच में निकाले, इसलिए वर्ग इंच में हमको डिसमिल का मान भी लेना पड़ेगा। इसको भाग देंगे एक डिसमिल का मान, सॉरी इसको भाग देंगे यानी एक डिसमिल का मान को अगर एक धूर के मान से अगर भाग दे देते हैं तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, धूर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको भाग दे देंगे 98.01 वर्ग इंच से, ठीक है। तो इसको भाग देंगे तो कट के इसको काटिएगा ना, यानी 62,726 में अगर भाग देंगे 62,726 नहीं दिख रहा है तो थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए 62,000, ठीक है, यहाँ पे देखिए
62,726 लिखा हुआ है, 62,726.4 वर्ग इंच में 98,1 वर्ग इंच से भाग देंगे तो ये जो निकलेगा आपको धूर मतलब निकलेगा 6.4, 6.4 ये क्या धूर, तो 6.4 धूर हो गया। ठीक है, धूर बराबर इतना हो गया। अब जितना धूर का 10 का निकालना है 10 से गुना कीजिए, 20 धूर के डिसमिल का निकालना है 20 से गुना, यानी जितना डिसमिल से निकालना उतना से गुना कर देंगे, निकल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 62,726.7 में हम 9801 से भाग दिए, यानी ये वर्ग इंच में दोनों मान था तो भाग दिए तो 6.4 आ गया, खत्म। ठीक है, ये अगला यूनिट हम लेंगे। ठीक है, देखिए अगला हम क्या लेंगे, जैसे 1 डिसमिल का मान हम लिए इन वर्ग इंच में, उस पे निकाले। अब 1 डिसमिल का मान वर्ग इंच में ना लेके हम स्क्वायर बित्ता में लेंगे। ठीक है, तो 1 डिसमिल बराबर 774.4 वर्ग बित्ता, क्या वर्ग बित्ता बराबर होता है, यहाँ बित्ता लिखा है। ठीक है, वर्ग बित्ता। ठीक है, वर्ग बित्ता तो 774.4 क्या 774.4 774.4 वर्ग बित्ता बराबर 1 डिसमिल। ठीक है, ये आप लोग को लिखाए पहले नहीं थे, अगर हो सकता है नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यानी 1 डिसमिल 774.7 वर्ग बित्ता बराबर 1 डिसमिल, या 1 डिसमिल बराबर 474.4 वर्ग बित्ता बराबर 1 डिसमिल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे निकालेंगे तो बित्ता तो हम एक धूर का मान था, अब वही सवाल वही, बस इसका यूनिट चेंज कर दिए। क्या चीज़ में चेंज किए हैं हम, डिसमिल का मान को जो है ना वो यूनिट में चेंज, मतलब अलग यूनिट में डिसमिल का मान ले रहे हैं। ठीक है, और उस पर निकालते हैं, यानी वर्ग बित्ता में लिए। अब यहाँ पे देखिए बित्ता में लेने के बाद क्या होता है, तो हम लघी को भी बित्ता में चेंज करेंगे, तो यानी 99 इंच, यानी 5.5 हाथ की लगी, यानी 99 इंच। ठीक है, 99 इंच, तो 99 इंच आता है। अभी कैसे निकाले 99 इंच देखे थे आप, बार बार वन देख। अब इसको बित्ता में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये बित्ता में निकल जाएगा, क्या चीज़ में निकल जाएगा, बित्ता में निकल जाएगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे, धूर का मान निकल जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 11 बित्ता कितना, 11 बित्ता, 11 बित्ता को जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 121 वर्ग बित्ता, 121 वर्ग बित्ता। ठीक है, बित्ता अगर बोर्ड पे नहीं दिखाई दे तो समझ जाइएगा, 99 में 9 से भाग इसलिए दिए कि हम बित्ता में चेंज किए हैं, लघी बित्ता में चेंज होगा, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, वो क्या लघी स्क्वायर है तो वो निकल गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग को अगर समझ में अगर नहीं आ रहा है या कुछ, तो अब उसके लिए समय है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 11 बित्ता का होल स्क्वायर लिखा है, यानी 11 बित्ता का स्क्वायर करके यहाँ पे 121 वर्ग बित्ता लिखा गया है। ठीक है, अब हमको धूर में चेंज कर रहे हैं, डिसमिल बराबर कितना धूर होगा 1 डिसमिल में, तो देखिए 774.4 वर्ग बित्ता 1 डिसमिल का मान है, और 1 डिसमिल का मान है, इसी को तो हमको चेंज करना है, क्या चीज़ में, धूर में। तो एक धूर का मान है 121 वर्ग बित्ता। ठीक है, 121 वर्ग बित्ता, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6.4 धूर, कितना आ जाएगा 6.4 धूर। तो ये 6.4 धूर जो आया है, ठीक है, ये 5.5 हाथ की लगी से हम सबको ले रहे हैं, एक ही जैसे आंसर आएगा इसलिए आएगा। ये बात नहीं कि हर जगह यही है, लगी का मान चेंज कीजिएगा, सारा इसका सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये है डिसमिल का मान, सॉरी धूर का मान भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे धूर का जो मान भी है स्क्वायर फीट या स्क्वायर इंच जिस चीज़ में निकालेंगे वो भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे धूर का मान 1 डिसमिल में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन डिसमिल का मान फिक्स होता है, मतलब जैसे इंटरनेशनल यूनिट है, जैसे स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर गज, स्क्वायर डेग, स्क्वायर बित्ता, ये सब में सब सेम रहेगा, मतलब हर में जो है मान हर जगह उतना ही रहेगा जितना मान आपको बताया गया है। लेकिन उसके बाद जो रीजनल ज़मीनी भाषा में ज़मीन की जो यूनिट है, जैसे धूर, कट्ठा, बीघा, छुड़की, फुड़की, कनमा, इसमें चेंज होता रहता है। बाकी इंटरनेशनल होता है,
स्क्वायर, जैसे स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर डेग, स्क्वायर, मतलब हर जगह नहीं चलता है बित्ता और डेग, ठीक ना, लेकिन बोल रहे हैं स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर डेग, स्क्वायर इंच, स्क्वायर क्या बोलते हैं इंच बोलते हैं, स्क्वायर मीटर, जो भी लिखाए हैं सब सिर्फ और सिर्फ डिसमिल का मान पूरे ऑल इंडिया में फिक्स, लेकिन रीजनल जो शब्द हो है ज़मीनी भाषा में, जो धूर, कट्ठा, बीघा, छुड़की, फुड़की, चुटकी और कनमा, इस सब में क्या होगा, लघी का मान चेंज करने पे सब चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ गए, अब ये भी निकल गया। अब लास्ट हम लेंगे, ठीक है, लास्ट हम क्या लेंगे, हम लेंगे मीटर पे। ठीक है, बस सवाल वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, मीटर पे लेंगे। गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए डिसमिल का मान हम चेंज कर देंगे, यानी डिसमिल का मान हम क्या लेंगे। ठीक है, देखिए डिसमिल का मान अगर देखा जाए, एक डिसमिल में कितना स्क्वायर मीटर होता है, तो एक डिसमिल में 40.468 मीटर स्क्वायर होता है, ये होता है। लेकिन लगभग में 40.47 लिख दिया जाता है, 40.47 लगभग में। क्यों मतलब लिख दिया जाता है कि इसके दशमलव के बाद ये 5 से ऊपर, ये हम आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार लगभग में लिया जाता है, वो आपको बताएंगे। तो इसको 40.468 को आप 40.47 कहीं लिख देते हैं, कहीं कहीं 40, आपको कहीं कहीं जो क्या किया जाता है कि 40.48 भी लिख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम करेक्ट होता है ये, हम दशमलव के बाद 3 अंक ही लिए हैं, कुछ अंक को छोड़े भी हैं। ठीक है, तो इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक तक लीजिए, 2 या 3 अंक तक लिया जाता है, इसलिए हम 3 अंक तक लिए। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिसमिल के यानी मीटर, स्क्वायर मीटर में जो डिसमिल का मान दिया उसको हम किस प्रकार हम चेंज करेंगे, क्या चीज़ में, धूर में देखेंगे। ठीक है, तो लघी को सबसे पहले हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्या चीज़ में, उसको भी मीटर में चेंज करेंगे और फिर उसको निकालेंगे। तो देखिए इसको मीटर में, तो आपको पता है मीटर में जो चेंज कीजिएगा ना, तो जैसे एक 5.5 हाथ की लगी में 99 इंच होता है, ठीक है ना, 99 इंच होता है। ठीक है, 99 इंच होता है। आप इसको भाग देंगे, आप क्या चीज़ में चेंज करना है, आपको क्या चीज़ में चेंज करना है, मीटर में, तो 39.37 39.37 इंच से। ठीक है, ये भी इंचे है, 1 मीटर में इतना इंच होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं, इतना से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.514 मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, मीटर में बदल जाएगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो धूर का मान निकल जाएगा, तो इसको करेंगे तो 6.321 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.321 आ जाएगा। तो ये जो मान आपको लिखाए हैं, ये मान 2.514, क्या 2.514, ये लघी की लंबाई है। क्या चीज़ में, 5.5 हाथ की लघी को हम कन्वर्ट कर दें मीटर में, तो 2.514 आ गया। अब इसको स्क्वायर किए हैं तो ये आ गया, तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक धूर का मान। ठीक है, अब हमको निकालना है, डिसमिल को बदलना है धूर में, तो एक डिसमिल में कितना, 40.468 होता है, कितना मतलब स्क्वायर मीटर होता है। इसको हम भाग दे देंगे 6 क्या, ये यहाँ पे गौर करने वाली बात है। ठीक है, कि आप कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ डिसमिल का जो मान है, जिस यूनिट में है और जिस यूनिट में हम निकाल रहे हैं, उस यूनिट के मान में जो निकालें उसे भाग दे देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे कितना आया, 6.321 मीटर में, मतलब वर्ग मीटर से भाग दे, इसको भाग दीजिएगा 6.4 धूर आ जाएगा। ठीक है, तो धूर बराबर कितना आ गया, देखिए धूर, तो ये धूर निकल गया, तो धूर बराबर आप लिख सकते हैं 6.4 धूर। आप जितना निकालना है उससे गुना कर दीजिए, 4 डिसमिल का निकालना है, 4 से गुना कर दीजिए, सिंपल तरीका से निकल जाएगा। इस प्रकार ये आप देखें कि किस प्रकार डिसमिल के अलग अलग यूनिट, डिसमिल का जो मान अलग अलग यूनिट में होता है उसको किस प्रकार हम धूर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ जो अभी पढ़े हैं सब आपको यूज होगा। ये यूज कहाँ होगा, और ये आपको कोई भी काम को, जटिल सवाल को आसान बना देगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा अजीब अजीब सवाल जिसका
आपको जो है लेंथ जो है अलग अलग यूनिट में दिया जाएगा और उस यूनिट के हिसाब से आपको यहाँ कन्वर्ट करके कभी कुछ यानी शॉर्टली बना सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं करते हैं तो लॉन्ग में जाएंगे, किस प्रकार लॉन्ग में जाएंगे वो भी बताएंगे, किस प्रकार शॉर्ट में उसको निकाल सकते हैं, इस सब सारी चीज़ की मदद से ये भी बताएंगे। ठीक है, तो सारी ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको कभी कोई भूलने वाली कोई बात नहीं है, खुद से निकाल सकते हैं। और आपको बताएंगे कि किस प्रकार 1 डेसिमल का मान अलग अलग यूनिट में निकाला जाता है, वो भी आपको बताएंगे। अगर आप भूल गए तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आप रिवीजन क्लास वगैरह होता है तो उसमें बताते हैं, ठीक ना। और मतलब इस प्रकार, नहीं तो नॉर्मली आप दिमाग लगाएंगे, अगर अच्छा खासा क्लास कर रहे हैं रेगुलर तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा और सब पता चल जाएगा। बस आपको जो है गौर करने वाली बात रहता है, कुछ नहीं, जो रहता है मैथ एक ये अमीनी मैथ है, ठीक है, अमीन की मैथ जो है थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैथ से आपको जोड़ घटा गुना भाग के सिवा कुछ होता नहीं है, कोई भी मैथ का हो। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सूत्र वगैरह हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट के द्वारा सारा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप लोग ये तीनों यूनिट यानी डेसिमल का मान स्क्वायर इंच में, स्क्वायर मीटर में और स्क्वायर बित्ता में जो है तीनों पे आप बनाएंगे। ये लघी का मान देते थे, इस लघी का मान यहाँ पे दे देते हैं, इस लघी के मान से आप तीनों को क्या करेंगे, धूर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 को सवाल देते हैं लघी का मान, ठीक है, यहाँ डेसिमल दे देते हैं और निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लघी हो गया आपको 9, 9.5, 10, 10.5 और 11, ठीक है। ये हाथ है, इतनी हाथ की लगी, इतनी हाथ की लगी, ठीक है। ये मतलब हाथ नहीं लिखे, मारते हैं डैश डैश, समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 9.5 हाथ है और डेसिमल कितना लेंगे, 6 लीजिएगा, 9 लीजिएगा, 12 लीजिएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे 15 लीजिएगा, यहाँ 18 लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी आगे पाँचों सवाल को सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15 सवाल हो गया। यानी क्या है कि डेसिमल का तीनों मान आप लेंगे, तीनों मान मतलब क्या, स्क्वायर इंच में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर बित्ता में, डेसिमल का मान पे इसको बदलना है आपको क्या चीज़ में, धूर में। तो लिख लीजिएगा इस सवाल को एक लाइन में लिख लीजिए, निम्नलिखित हाथ की लगी से निम्नलिखित डिसमिल को धूर में बदले, ठीक है, धूर में बदले। और वहाँ पे लिख लीजिएगा पहला डेसिमल का मान स्क्वायर फीट में लिख लीजिए, सॉरी पहला डेसिमल का मान स्क्वायर इंच में लिख लीजिए, दूसरा डेसिमल का मतलब दूसरा डेसिमल का मान स्क्वायर बित्ता में और तीसरा स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो इसको बनाना है, चेक करवाना है और जो प्रॉब्लम है आराम से समय जो आपको दिया गया उसमें पूछना है। चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।